परीक्षित महाराज कथा प्रसंग कहाँ पर चल रहा था? बहुत सुंदर। अब आएगी लाइन पे गाड़ी। बोलिए परीक्षित महाराज की। बहुत खुशी की बात है महाराज, बहुत अच्छी। महाराज एक दिन की बात है, इधर मैया तारा ने जब सुना है कि हमसे लोग बांझिन कहते हैं और हमारे पति को निर्वंशी कहते हैं, तो महाराज मैया बड़ी परेशान है। आज मैया ने बांदी से कहा है, बांदी तुम जाओ और मेरे स्वामी को महलों में लेकर के आओ। महाराज इधर जब बांदी राजा हरिश्चंद्र को लेकर के आती है तो सारा वृतांत बताया राजा हरिश्चंद्र ने। और महाराज इधर राजा हरिश्चंद्र ने जब रानी को व्याकुल देखा है तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तुम्हें नहीं पता है, संतान देना या देकर के छीड़ लेना परम पिता की कृपा हुआ करती है। यदि मेरे हाथ में होता, मेरे बस में होता तो मैं 10-10 बालकों को। महाराज मैया तारा कहने लगी, नाथ तुम्हें ना मालूम है इस घर में जितनी दौलत भरी है ना, दास दासियां सब लगे, लेकिन हमें सब बिहून लगता है, क्योंकि बिना संतान के सब दौलत बेकार है। और रोए के बोली है रानी, मैया बड़ी परेशानी है, कहती है नाथ मुझसे ये बात सुनी नहीं जाती और बिना बेटा की माया मुझे नहीं भाती है। महाराज ने आज समझाया, रानी तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि चिंता और चिता में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, ज्यादा सिर्फ एक बिंदु का फर्क हुआ करता है। रानी इसलिए मेरी बात मानो और चिंता को छोड़ो, संतान देना या दे करके ले लेना ये परम पिता की कृपा हुआ करती है। महाराज रानी ने हट कर ली और कहा, महाराज मैं नहीं जानती, कुछ करिए और मुझे बेटा चाहिए। नाथ मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाला है जाए और मेरे हमेशा बना रहे, नहीं मैं चाहती हूँ कि बेटा हो जाए और हो करके चाहे तुरंत ही मर जाए, लेकिन मेरा बांझ का नाम हट जाए। महाराज आज हरिश्चंद्र ने वार्तालाप सुनी है तो आज हरिश्चंद्र ने मैया तारा को साथ में लियो है और महाराज वरुण देवता का ध्यान किया है। वरुण देवता का जब ध्यान किया है महाराज तो वरुण देवता ने प्रसन्न होकर के आज पुत्र दान दिया है और कहा, राजा हरिश्चंद्र एक शर्त पर दूंगा, वो शर्त ये है कि जब तुम्हारे बालक होगा उस बालक को बलि में चढ़ाना होगा।
उस बालक को बलि में चढ़ाना होगा। और इसी बीच में परम सम्मानीय हमारे फूफा जी ओमकार फौजी जी, ये ओमवीर फौजी जी, ये एक फूलों का हार पहना करके और 51 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से और दुर्गे मैया से मेरा कहना है, माँ फूफा जी के यूं ही हाथ दान पुण्य के लिए बढ़ते रहें और माँ इनके भंडार ऐसे ही भरे रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इधर वरुण देवता ने कहा पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उसे बलि में चढ़ाना होगा। महाराज मैया तारा ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। हरिश्चंद्र ने भी महाराज हाँ कर दी है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। महाराज समय गुजरता जा रहा है। महाराज सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। उस बालक का नाम रखा है रोहितास। महाराज जैसे धीरे धीरे रोहितास